पढ़ाया है तो इसका वर्क भी आप लोगों को मैंने कंप्लीट करा दिया है। क्यों? ठीक, आप सबका वर्क कंप्लीट है ना बसंत और व्याकरण निकुंज का? अच्छा कंप्लीट है। तो देखिए 6A 6B और 6C, 6A 6B और 6C, ठीक। ये तीनों ग्रुप आप लोगों के पास है, जो जिस क्लास का है उस ग्रुप में है कि नहीं है? यस सर। उस ग्रुप में है ना? क्या बेटा? सर आवाज आ रही है। अच्छा आवाज आ रही है ना, तो सुनो, ये दिख रहा है कि नहीं आपको? तो ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। यस सर। तो बसंत और व्याकरण निकुंज दोनों का जितना मैंने काम करा दिया है, ध्यान से सुनना। 6A वाले कल यानी शनिवार से लेकर सोमवार तक इनके पास 3 दिन का समय है। मंडे टू सैटरडे टू मंडे। वसंत जो है इसमें सैटरडे टू मंडे, यहां भी सैटरडे टू मंडे, ठीक। आपने जितने भी अपने वर्क किए हैं तीनों क्लास फ्रॉम रोल नंबर 1 to 10, रोल नंबर 1 to 10, रोल नंबर 1 से 10 तक वो कल भेजेगा सैटरडे को। फिर रोल नंबर 11 to 20 एंड रोल नंबर 21 टू लास्ट, ये जो है भेजेगा हमको कब जानते हो? मंडे को। मतलब एक एक दिन, ध्यान सुनो, मतलब एक एक दिन रोल नंबर 1 से 10 तक 6th 7th 6th A 6th B 6th C अपना अपना वर्क भेजेंगे। जैसे कल शनिवार को तीनों सेक्शन रोल नंबर 1 से 10 तक हमको भेजेगा। बात नहीं, कल फ्राइडे को हम सैटरडे से ले रहे हैं, सैटरडे से तो आप हमको वीडियो भेजना है ना, आपको फोटो भेजना है हमको छुट्टी से मतलब नहीं, पर्सनल में नहीं, 6th A B C ग्रुप में। जो लड़का 6th A का होगा वो 6th A में भेजेगा, जो 6th B में होगा वो 6th B में भेजेगा, और जो 6th C में होगा वो 6th C में भेजेगा। अपने अपने ग्रुप पे अपने अपने नेम और रोल नंबर के साथ, ठीक। अपना नेम के साथ। हाँ और हाँ बेटा बोलो। क्या बेटा? इतना समझ में आ गया ना? जो मैंने बताया वो समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, अब आज हम लोग नए पाठ पढ़ेंगे। ये बात नहीं, आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे जिस पाठ का नाम है ऐसे ऐसे, ठीक। और इस पाठ के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। विष्णु प्रभाकर मूलतः गद्य लेखक थे, हिंदी साहित्य में एक गद्य लेखक थे। गद्य लेखक का मतलब होता है अक्सर ये गद्य लिखा करते थे, ठीक। और ये और गद्य में क्या क्या आते हैं? कहानी आती है, जीवनी आती है, आत्मकथा आती है। ये सब जो विधाएं हैं
इन सब विधाओं को ये लिखते थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर। ठीक, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में इनका जन्म हुआ था। बात समझ में आ रही है? तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा आपकी जो एकांकी, अच्छा जो ये चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं ये एक एकांकी है। क्या है? एकांकी। अब कहोगे सर एकांकी क्या होता है? आप लोगों के मन में एक बात आएगी कि सर एकांकी क्या होता है। ये जो चैप्टर है ये एक एकांकी है। एकांकी क्या होता है? नाटक का छोटा रूप। नाटक का छोटा रूप जो मात्र एक अंक में समाप्त हो जाए, जो एक अंक का हो, एक अंक का हो। ठीक, बात अंग्रेजी में इसको वन एक्ट प्ले कहते हैं, ध्यान से समझ लेना। क्या बेटा? आज नहीं, आज हम लोग बसंत लिटरेचर पढ़ेंगे। क्लियर? नाटक का छोटा रूप होता है, इसको इंग्लिश में वन एक्ट प्ले भी कहते हैं। ठीक, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वन एक्ट प्ले। वन एक्ट प्ले का मतलब क्या होता है कि ऐसा नाटक जो एक ही अंक में समाप्त हो जाए। इतना क्लियर? तो अब हम बात करेंगे ऐसे ऐसे चैप्टर पे। ठीक, इसमें कि हम पात्रों को, क्योंकि देखो एकांकी है, नाटक का छोटा रूप तो नाटक जैसा ही होगा। अगर ये नाटक का एक भाग है या नाटक का एक रूप है तो ये नाटक एक नाटक ही, छोटा सा नाटक ही होगा। और अगर नाटक होगा तो इसमें पात्र होंगे, कैरेक्टर होंगे। जैसे आप लोग अपने गांव में, क्षेत्र में कभी रामलीला देखते होंगे ना, तो जब रामलीला आप देखते होंगे तो वहां आपको कई पात्र नजर आते हैं। कोई हनुमान बना होगा, कोई राम बना होगा, कोई लक्ष्मण बना होगा, बने होंगे लोग। बात समझ में आ रही है ना? तो उसी तरह से इस नाटक में बेटा ऐसे ऐसे जो नाटक है इसमें पात्र हैं। पात्र कौन कौन है? देखो ध्यान से। मोहन, पहला पात्र है मोहन। दूसरा है दीनानाथ। ठीक, तीसरा कौन है? मां। चौथा कौन है? पिता। पांचवा कौन है? मास्टर। और छठा कौन है? वैद्य जी। वैद्य जी है। उसके बाद डॉक्टर है। वैद्य जी है, डॉक्टर है और पड़ोसन है शायद ना? पड़ोसी है ना? बात है ना? यही है ना? अब देखो मोहन कौन है? एक विद्यार्थी है। मोहन कौन है? एक विद्यार्थी है। क्लियर? दीनानाथ कौन है? पड़ोसी है उसकी। किसके? मोहन की। माँ मोहन की माँ होगी, पिता मोहन के पास पिता होंगे, मास्टर मोहन के मास्टर होंगे और डॉक्टर भाई सब दूर समाज के होते हैं। डॉक्टर समाज का होता है। इतना क्लियर? अब देखो हम इसको ध्यान से पढ़ रहे हैं और आप लोग ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद जो कठिन पार्ट होगा उस पर हम इसको देख लेंगे। कहते हैं सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो सेट है, दो और छोटे सख्त तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी।
तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। माँ पुचकार कर, न न ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है, फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कहीं कुछ अंट संट तो नहीं खा लिया? पिता, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था। बस अड्डे पर एकाएक बोला, पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ, कैसे? पिता, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़बड़ होती है तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर, हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही हैं। पिता, अजी एकदम सफेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा, बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कराह कर, ओ माँ, ओ माँ। माँ, न मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया? इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है। देखो न कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ। वैद्य जी आ जाते। तभी फोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। पिता, यह 4332 है? जी जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है? जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है कि बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे। यह ऐसे ऐसे का क्या भला है, कुछ समझ नहीं आता। जी जी हाँ, चेहरा एकदम सफेद हो रहा है, नाचा नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया? जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहीं अब देख ले। अच्छा, जरा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा होगी। फोन का चोंगा रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए, 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश। मोहन जोर से कराहता, माँ माँ, ओ ओ। उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता कैसे पड़ा है, नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है। हर वक्त घर को सिर पे उठाए रखता है। ठीक, इतना क्लियर? अब देखो। यस सर। यस सर। हाँ, अब देखो, अब ये जो बेटा, अब ये जो एकांकी है ऐसे ऐसे, ठीक, इसमें देखो पहले कठिन शब्द देख लो। इसमें एक शब्द आया है चोंगा। ठीक, चोंगा का मतलब होता है फोन का रिसीवर। जानते हो रिसीवर, जो फोन लोग करते हैं टेलीफोन, उसका रिसीवर होता है। ठीक, तो यहाँ रिसीवर को चोंगा, हाँ, रिसीवर को चोंगा कहा गया है। और ये जो एकांकी है एक ऐसे लड़के की है कि जिसके पेट में दर्द हो रहा है, और जब उसके घर के लोगों द्वारा यह पूछा जाता है कि दर्द कैसा है, दर्द कैसे हो रहा है, तो वो बता नहीं पाता है और हर बात का एक ही उत्तर देता है, क्या? कि कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। ये ऐसे ऐसे भी क्या है? एक प्रकार का उस लड़के के पेट में बीमारी है। ठीक, अब इसको हम ध्यान से समझेंगे। बड़ी मजेदार एकांकी है ये। क्या है? बहुत मजेदार है, क्योंकि इसमें एक लड़का जो है वो बहाना बनाता है। और अब चूंकि जब पेट में दर्द रहे तब ना पिताजी पूछते हैं पेट में गड़गड़ाहट है तो कहता है नहीं, पेट में ये है तो कहता है नहीं, जब कुछ रहे तब न कहे। क्योंकि हर बात में क्या कहता है कि पेट में ऐसे ऐसे
हो रहा है। तो अब देखो माहौल कैसा है, किसी भी एकांकी को उसका घर कैसा है कि सड़क के किनारे सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है, उसका एक दरवाजा सड़क के किनारे खुलता है, दूसरा कमरे में और तीसरा रसोई घर में, मतलब एक ही कमरे में 3 दरवाजे। अलमारी लगी है कमरे में तो उसमें किताबें भरी हैं, एक तरफ रेडियो रखा पड़ा है और 2 तख्ते हैं। तख्ते माने चौकी, जिसके आप लोग हम लोग सोते हैं। तख्त माने यहाँ चौकी मान लो जिससे हम लोग सोते हैं। तख्त माने इसको आप लोग क्या कर सकते हो, चौकी या बेड। ठीक, इतना क्लियर। इसके बाद अब क्या होता है, अब एक तरफ अब घर का एक दृश्य है, कमरे का दृश्य है, फोन है, बेड है, उसी का दृश्य है। तो अब पहले माँ, कौन पहले रहती है, माँ। माँ का जिक्र क्यों आया है, क्योंकि जब बच्चा बीमार होता है तो सबसे पहले कौन परेशान होती है, माँ परेशान होती है। ठीक, सबसे पहले कौन परेशान होती है, माँ परेशान होती है। और माँ पुचकार माने दुलार के क्या कहती है कि अरे बेटा घबराओ मत, अभी ठीक हो जाता है, डॉक्टर को बुलाया है। तो उसकी माँ एक गर्म पानी की हुई बोतल देती है और कहती है लो बेटा इससे सेक लो, तब तक ठीक हो जाएगा। फिर माँ परेशान है तो किससे कहेगी, पिताजी से कहेगी। पिताजी से क्या कहती है कि देखो इसने कहीं कुछ ऐसा तो नहीं खा लिया। तो उसके पिताजी कहते हैं कि नहीं, इसने केवल एक संतरा और एक केला खाया था और बस अड्डे पे जब ये ऑफिस से मेरे साथ चला था तो कैसा था, एकदम फिट था, हंस रहा था, खेल रहा था। लेकिन बस अड्डे पे आके ये मुझसे कहने लगा कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो अब देखो ये पिताजी माँ जिसे उसकी मम्मी से कह रहे हैं कि जब मैंने इससे पूछा तो ये हमको क्या बताया, केवल क्या बता रहा था कि ऐसे ऐसे हो रहा है। कौन बता रहा था, मोहन। ठीक, कहाँ बता रहा था, बस अड्डे पे। ठीक, इसके बाद क्या होता है कि उसकी माँ फिर कहती है, उसके पिताजी कहते हैं कि मैंने उससे पूछा कहीं पेट में गुड़गुड़ाहट तो नहीं हो रही, कहीं चुभन तो नहीं हो रही। तो हर बात का उत्तर वो क्या देता है कि नहीं, ये सब कुछ नहीं हो रहा, केवल ऐसे ऐसे हो रहा है। तो जब उसकी मम्मी ये बात सुनती है हर बात पे ऐसे 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 ऐसे, तो परेशान कहते हैं, उसको हंसी आ जाती है कि अरे ये ऐसे ऐसे कौन सा रोग आ गया, ये कोई नया रोग तो नहीं आ गया ऐसे ऐसे। अगर हम लोग सुने ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे लोग कहेंगे ये ऐसे ऐसे कौन सा रोग, नया रोग कौन सा आ गया। अभी तो पता लगा कोरोना आया है, तब से एक नया रोग आ जाए ऐसे ऐसे। क्यों, बात समझ में आ रही है ना। फिर कहती है कि देखिए बेचारे का मुंह एकदम उतर गया। अब चूंकि वो बनाया है बहाना, उसको स्कूल तो जाना नहीं है, तो क्या करेगा, वो अपना एक्टिंग कर रहा है कि पेट दर्द हो रहा है। लोग पूछते हैं कैसे हो रहा है, पता ऐसे ऐसे हो रहा है। अब ऐसे ऐसे का लोग क्या मतलब लगाएंगे। फिर उसकी माँ उसको अपने गोद में लेती है, देखो फोटो बना है ना, उसकी गोद में लेके बैठी है कि अरे देखो ना बेचारे का मुंह कैसा हो गया है, ऐसे ऐसे कहता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। मैंने उसकी जितनी दवाइयाँ थी पेट दर्द की, हींग चूरन, गांव में देखते होगे ना लोग देते हैं ना, फंकी देते हैं, चूरन देते हैं खाने के लिए कि लो खा लो तो पेट सही हो जाएगा। ठीक, और पेट दर्द के लिए जो कितने चूरन मार्केट में वैसे कायम चूड़ आती है ना, पेट दर्द करने, पेट साफ करने के लिए। तो लोग सोचते हैं कि अगर पेट में कोई गंदगी होगी तो कायम चूर्ण खा लेंगे या कोई चूरन या हींग खा लेंगे तो पेट हमारा साफ कर देगा, पेट दर्द समाप्त हो जाएगा। तभी फोन की घंटी बजती है। अब फोन करता कौन है, डॉक्टर साहब फोन करते हैं और क्या कहते हैं कि उसके मकान का नंबर रहता है 43332, यही है ना। पूछते हैं क्या ये वही घर है, तो बोलते हैं हाँ। तो कहते हैं कि मैं डॉक्टर साहब बोल रहा हूँ, मोहन की तबीयत कैसी है। तो कहते हैं कि मोहन की तबीयत तो ठीक नहीं है, बार बार पूछने पे कह रहा है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। हर बात पे वो क्या कहता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है।
ठीक। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि अरे यार ऐसे ऐसे क्या होता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपने उसको पेशाब कराया था, मैंने बाथरूम कराया था। तो कहते हैं हाँ। तो कहते हैं उसका रंग देखा था। कभी कभी जब डॉक्टर चेकअप करता है तो आपके बाथरूम का भी सैंपल लेता है। तो डॉक्टर ने कहा कि आप लोग पेशाब किया था तो आपने देखा था, उसका रंग देखा था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, रंग तो नहीं देखा था। तो उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, जब आपने नहीं देखा कोई बात नहीं। तो उसके पिताजी कहते हैं कि अच्छा होता कि आप जल्दी से आके मोहन को देख लेते, क्योंकि भाई किसी का लड़का अगर बीमार रहता तो जाहिर सी बात है कि उसके माता पिता परेशान रहते हैं। तो कहते हैं कि जल्दी से आप आके देख लीजिए तो बड़ी कृपा होगी। तो डॉक्टर साहब कहते हैं ठीक है, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। कौन कहता है? डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। यह कहकर अपना फोन का चोगा माने जो रिसीवर होता है उसको रख देते हैं। ठीक। तभी जो उसके पड़ोसी, उनका नाम क्या है, दीनानाथ, वो आ जाते हैं। अच्छा, उनको देख के मोहन और जोर से कराहता है। कभी कभी तुम लोग भी घटना करते हो। घटना करने का मतलब अगर आपके पास कोई चीज ना हो और कोई घर पे आ जाए तो उसको देख के आप और जोर से रोने लगते हो ताकि उसको पता चले क्यों रो रहा है। तो वही काम मोहन करता है। वो क्या करता है कि जब पड़ोसी दीनानाथ को देखता है तो फिर और जोर से कराहने लगता है ताकि उनको वो भी पूछे कि क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा। तो फिर तब से मोहन की माँ, मोहन फिर क्या करता है, माँ ओ माने उसको लगता है कि मैं उल्टी कर दूंगा। उल्टी माने वोमिटिंग जिसे आप लोग कहते हो। तो कहता है उल्टी आती है, उल्टी आती है। उठकर नीचे झुकता है। अब मोहन 3-4 बार ओ करता है, लेकिन जब उल्टी आए तब ना, उल्टी होने वाली हो तब ना, जब तो बहाना है। तो उल्टी का ओ करता है, फिर थूक के सो जाता है। माँ उसकी कमर से हिलाती है कि क्या हो गया मेरे लड़के को, मेरे लाल को क्या हो गया, इतना अच्छा था, खेल कूद रहा था, भला चंगा था, हैं, पता नहीं अब कैसा पड़ा है, क्या हो गया। नहीं तो पता ये मोहन कब पढ़ने वाला था। हर वक्त घर को सर पे उठाए रहता था, माने हमेशा खेलता कूदता मस्त रहता था। इतना क्लियर सबको? अब इसके आगे बेटा जिसको ना समझ में आए वो बताओ।